एक प्राचीन देश की राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी, पर वह भीतर से वासना में डूबी हुई थी। कई महान राज्य के राजा उसकी सुंदरता पर फिदा थे। राजकुमारी का मन महल के शाही नियमों से ऊब चुका था। वह अपने जीवन में कुछ रोमांचक चाहती थी। उसकी लालसा अब उसकी हर सोच को घेरने लगी थी। एक दिन अपनी इच्छाओं से व्याकुल होकर वह अपने घुड़सवारों को छोड़कर अकेले ही महल के बाहर निकल पड़ी। वह गांव के एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। रास्ते में उसे एक तालाब के किनारे एक युवक दिखाई दिया। वह युवक मर्दाना व्यक्तित्व का स्वामी था। उसकी मजबूत शरीर और मेहनत से चमकता चेहरा राजकुमारी को भा गया। उसे देखते ही राजकुमारी की अंतर्वासना जाग उठी और उसने इस युवक को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठान ली। उसने युवक से पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे? युवक ने जवाब दिया, राजकुमारी जी, मेरा नाम विजय है और मैं यहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। राजकुमारी कामिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गहराई थी। तुम साधारण नहीं लगते। तुम्हारे जैसे तेजस्वी पुरुष इस गांव में कैसे हो सकते हैं? विजय उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं साधारण ही हूँ। मेरी पत्नी और परिवार मेरा संसार है। मैं सिर्फ एक किसान हूँ। विजय की पत्नी दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और उसका चेहरा असमंजस से घिर गया। राजकुमारी कामिनी का दिल धड़कने लगा। क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगा कि तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो? क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा सपना नहीं आया जो इस साधारणता से परे हो? विजय ने गहरी सांस ली। मेरा सपना मेरे खेत, मेरी पत्नी और मेरे परिवार के साथ जुड़ा है। मैं इन्हीं में संतुष्ट हूँ। कामिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक ऐसा साहस और निष्ठा थी जो उसे कहीं और नहीं मिली थी। उसने धीमे स्वर में कहा, काश मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा होती। विजय के भीतर असमंजस और गहरी बेचैनी थी। उसने कहा, महारानी, यह संभव नहीं। मेरा कर्तव्य मेरी सीमाओं में है। लेकिन कामिनी का दिल अब उस पर ठहर चुका था। राजकुमारी विजय को अपने करीब लाने की कोशिशों में जुटी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विजय की पत्नी सुमित्रा एक तेज तर्रार और आत्मसम्मान वाली महिला है। जब सुमित्रा को विजय के महल में बुलाए जाने की खबर मिली तो उसने अपने भाई अर्जुन को साथ लेकर महल जाने का फैसला किया। अर्जुन एक निडर और कुशल योद्धा अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क था। महल पहुंचते ही सुमित्रा ने महसूस किया कि राजकुमारी कुछ ज्यादा ही विजय में रुचि ले रही है। राजकुमारी ने सुमित्रा का स्वागत करते हुए कहा, आपका पति अद्भुत है। महल का बगीचा उनके हाथों से और भी सुंदर हो गया है। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, विजय का हर काम अद्भुत होता है क्योंकि वह दिल से करता है। शायद इसलिए मैंने उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना। राजकुमारी ने सुमित्रा के आत्मविश्वास को चुनौती देने की ठानी। उसने विजय को महल के एक खास आयोजन में शामिल होने का आदेश दिया, जहां उसने सुमित्रा को शामिल नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने अपनी बहन को चेतावनी दी, इस आयोजन के पीछे कुछ तो चाल है। मैं विजय के साथ रहूंगा। विजय एक समझदार आदमी था। वह समझ गया था कि क्यों राजकुमारी ने उसे अकेले ही महल के खास आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, ताकि वह विजय को अपने जाल में फंसा अपने बुरे काम को अंजाम दे सके और उसका फायदा उठा सके। राजकुमारी ने विजय को अपने कमरे में आने का आदेश दिया। विजय वहां न चाहते हुए भी गया और कहा, राजकुमारी जी, एक बात बताइए, शेरनी जंगल की रानी होती है। क्या उसे यह शोभा देता है कि वह किसी का झूठा खाए और गंदगी में मुंह मरे? जब एक न्यायाधीश की पुत्री ही अन्याय करने लग जाए तो जनता किसके पास जाएगी? राजकुमारी को यह सुनकर पश्चाताप हुआ। उधर सुमित्रा से रहा नहीं गया और वह अपने भाई अर्जुन के साथ महल में छुपते हुए आ पहुंची और उसने विजय को राजकुमारी के साथ कमरे में जाते हुए देख लिया और उसे कहानी समझते देर न लगी। सुमित्रा ने फैसला किया कि यह देखने के बाद अब वह अपने भाई अर्जुन के साथ अपने मायके चली जाएगी और अगले दिन राजा के पास आकर बीच सभा में न्याय की गुहार लगाएगी। उधर विजय ने राजकुमारी को समझाने के बाद घर वापस लौटने का फैसला किया और घर पहुंचने पर उसे पता लगा कि सुमित्रा ने सब कुछ गलत समझ लिया और वह घर से चली गई है। अगले दिन जब राजा के दरबार में सभी उपस्थित थे, तभी सुमित्रा अपने भाई अर्जुन के साथ वहां आ पहुंची और सभी के सामने राजा से गुहार लगाई, महाराज, मैंने बहुत समय से एक बगीचे को संभाल कर रखा और हर दिन उसे पानी और खाद देती रही और मैंने सोचा कि वह बगीचा सिर्फ मेरा है, पर मैं उसमें उगे हुए फल फूल सभी को दूंगी। पर अब मुझे लग रहा है मेरा निर्णय गलत था, क्योंकि अब उस बगीचे में दूसरा माली आने लगा है। राजकुमारी वहीं बैठी थी और सब सुन रही थी और वह सब समझ गई थी। राजकुमारी ने महाराज से कहा, पिताजी, इस मुद्दे को मैंने बहुत गंभीरता से सुना और समझा है और इस पर निर्णय मैं ही लूंगी। ऐसा कहकर वह सुमित्रा और अर्जुन को वहां से ले गई। कुछ देर बाद राजकुमारी सुमित्रा और अर्जुन के साथ दरबार में वापस लौटी और उन्होंने कहा, मैंने निर्णय ले लिया है। फिर दरबार में बैठे सभी दरबारियों के समक्ष उन्होंने कहा कि सुमित्रा, तुम्हारे बगीचे में भले ही दूसरा माली आने लगा है, पर तुम्हारे बगीचे बिल्कुल तुम्हारी तरह दृढ़ निश्चय वाले हैं और वह नए माली के आने से मुरझा गए। पर अब वह बगीचा मैं तुम्हें वापस सौंपती हूँ, क्योंकि उस बगीचे का सही ख्याल सिर्फ तुम ही रख सकती हो। विजय दरबार के बाहर खड़ा सब सुन रहा था और जैसे ही यह वार्तालाप खत्म हुआ, वह आकर सुमित्रा के चरणों में गिर गया। सभी दरबारी और राजा यह दृश्य देख रहे थे, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस तरीके से बिना विजय के प्रति राजकुमारी के प्यार की खबर बाहर आए
मामला शांत हो गया और विजय और सुमित्रा वापस अपने गांव लौट गए।